रहीम, मैं मोहम्मद नदीम कैसर एक नेवी लॉ के साथ। और जी हाँ, हमारा मौजू गुफ्तगू यही है। इलेक्शन 2024 और तीसरा दिन गुजर गया और अभी तक रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस इलेक्शंस के। और ये कैसा इलेक्शन हुआ है, और जो इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी नज़र आ रही है, आरओज़ के जो जारी करदा रिज़ल्ट्स हैं उन पे हर तरफ जो है ना शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और एक और मैटर भी सामने आया है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पुलिस की तरफ से उसने बदतमीज़ाना एटीट्यूड रवैया, इसका भी मामला सामने आ रहे हैं। और एक नई गुफ्तगू का बहस भी शुरू हो गई है, क्या वाकई पीटीआई वालों से बल्ला छीन कर और कोई उनको कोई ऐसा काशान निशान दिया गया, जो एक इत्तफाक की बात है कि एक ऐसे निशान के तहत जो लोग इलेक्शन लड़े हैं वो जीते भी हैं, भले वो आज़ाद थे लेकिन पीटीआई के तो थे। इस हवाले से फिर हमारा आज गुफ्तगू के लिए टाइम लिया है मोहतरम अज़हर सलीम कमलाना साहब से, जो महर कानून हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। और उनसे हम बात करते हैं कि जो इस मैटर्स को किस अंदाज में लेते हैं। देखें जी, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, उसके आउटकम्स जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये इलेक्शन कैसे हुआ है और अब तक इसमें ये नताइज किस तरह से आ रहे हैं और इसमें क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या थी। कि देखें, मैंने तो बतौर कोऑर्डिनेटर जहांगीर खान तरीन इस इलेक्शन इस हल्के के कोऑर्डिनेटर के तौर पर जिस वक्त काम शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप लोगों के सामने था, मीडिया के सामने था, लोगों ने गाड़ियों को रोक कर तस्वीरें बनाई हैं। लोग जहांगीर खां के साथ उसके मोहब्बत के इजहार में चलती गाड़ियों से तस्वीरें बनाते थे, मोटरसाइकिल वाले रोक के सलाम करते थे। तो ये एक मोहब्बत थी जो जहांगीर खां को मिली। अच्छा, फिर आप देखें कि जो एक इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन के दिन में अगर आप लोगों के पास वीडियोस मौजूद हों तो आप देखें कि जो पोलिंग कैंप होता है ना, एक यार्ड स्टिक जो होती है और जांचने के लिए कि किस तरह का इलेक्शन हो रहा है, तो हमारे पोलिंग कैंप्स भरपूर तरीके से चल रहे थे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई सियासी जुमला है, मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड उठा के देखें, हमारा कोई ऐसा पोलिंग कैंप दिखा दें। लेकिन जिस वक्त रिजल्ट आया तो मुझे यकीन नहीं आया कि यार ये किस तरह से हो सकता है। अब जिस वक्त मैं बैठ के देखता हूँ ना, उसके ताने बाने मिलाता हूँ कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को एक ही निशान मिला, वो निशान घड़ियाल। घड़ियाल का निशान मिला। खासकर मुल्तान में अगर आप देख लें तो बहुत शोर मचा कि जी बड़े अजीब निशान मिल रहे हैं, जूता मिल रहा है, चिमटा मिल रहा है। ये चीज क्या वजह थी कि आपके एक ही हलके में एमएनए एमपीए को एक ही निशान मिल रहा है और तो किसी जगह पे नहीं हुआ। इवन मुझे भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो उकाब और शेर को इकट्ठा करके लड़ना पड़ा। ये क्या वजह थी इसकी? ये मैंने अब सोचा कि उसमें क्या, उसके पीछे रीजन क्या थी। अच्छा, फिर दूसरा आप ये देखें कि इलेक्शन होने से एक हफ्ता पहले इमरान खान को आप उसके 3 केस उसके खिलाफ कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि जज्बाती कौम है, क्या जरूरत है आपको इस लम्हे पे करने की? आप फैसला होना है, फैसले एक हफ्ते बाद भी हो सकते हैं, यही फैसले हो सकते हैं। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारा गया। अच्छा, फिर आप देखें कि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन रात को हमारे लोधरा में जो हमारे बड़े बड़े करीबी दोस्त हैं हाफिज सदीक राई साहब, उनके साथ जो रवैया किया, पुलिस गर्दी। जो पुलिस गर्दी उनके साथ की गई, वो क्या था? मैं मैं भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखता हूँ। मैं भी बतौर चीफ पोलिंग एजेंट वहां गया था, हमें निकाल दिया गया बाहर। क्यों? देखिए, बतौर कानूनदान मुझे पता है कि जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस होता है, चीफ पोलिंग एजेंट के सामने एक एक चीज खोलकर गिनी जाती है। आज तो मुझे ये भी एहसास होता है कि शायद हमें इसलिए निकाला गया कि हमारे वोट के साथ आपने कुछ तब्दीली करनी थी। मतलब मुझे आरओस का काम था कि वो वहाँ इंतजाम किए गए थे, बताया गया था कितने बजे रिजल्ट का काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे न सिर्फ पोलिंग एजेंट्स को बल्कि मीडिया फ्री कर दिया गया और नो गो एरिया बना दिया गया था। इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? देखिए जी, वहां आप जानते हैं, आप लोगों ने, मीडिया ने देखा है वहां कि बकायदा वहां सेल्स बनाए गए थे, स्क्रीन्स बनाई गई थी कि जो मीडिया के बैठने के लिए जगह थी। हम लोग तो अपनी एक एक कानूनी एक रूल के मुताबिक हम आरओ के ऑफिस में गए, हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया। पहले कहा कि जी आप वो मीडिया साइट पे जाके बैठ जाए। भाई, अगर मैंने मीडिया साइट पर जाकर रिजल्ट सुनने हैं तो मैं अपने दफ्तर में बैठ के क्यों ना सुनूं? मुझे वहां से आपने सबसे पहले मुझे उस प्रोसेस से दूर किया, ये जानते हुए कि मैं उकाब के निशान वाला हूँ।
मुझे उससे दूर किया। जिस वक्त हम बाहर गए, हमने देखा कि आपने उस सड़क को भी नो एरिया बना दिया। आपको पता है 3 किलोमीटर का वो रोड है, जिसमें कम से कम 6 जगह पे आपने नाके लगाए हुए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिसको आपने मैनेज करना था? कौन सी ऐसी चीज है? मुझे जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि मैंने किसी चीज को एजिटेट नहीं करना, और हम इसी चीज पर यकीन रखते हुए हमने वो दिन गुजारा कि ठीक है यार, जो भी है एक एक प्रोसेस के मुताबिक होगा। लेकिन इस तरह से करना, और फिर आप एक और सीक्वेंस देखें कि मेरे मुल्तान के रिजल्ट और लोधरा का रिजल्ट तकरीबन सेम है। क्या वजह? सही क्या ऐसा तो नहीं है कि आज अगर जहांगीर खान तरीन साहब दोनों में से किसी एक हलके में कामयाब हो जाते, और जिस तरह से ये 100 आजाद उम्मीदवार हैं, तो क्या वो आईबीपी को भी ज्वाइन कर सकते थे? क्या जहांगीर खान साहब अपना प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन सकते थे? क्या ये सारी मैनेजमेंट इस वजह से तो नहीं की गई, जो कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था? देखें, जहांगीर खान तरीन का और पीटीआई का एक नेचुरल अलायंस है। एक नेचुरल अलायंस, मेरा कहने से मुराद ये है कि उनका तबीयत मिलती है, उनके काम करने के अंदाज मिलते हैं। क्या ये खौफ तो नहीं था कि अगर जहांगीर तरीन जीत गया और इसी तरह से अगर ये आजाद लोग भी जीत गए तो कहीं ये मिल के हुकूमत ना बना लें? तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं इस पर, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें सामने आएंगी, हम भी इसको देखेंगे कि हमने किस तरह से इसे प्लान करना है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आज आपने जिस पॉइंट को एड्रेस किया है और जिस जगह पर पॉइंट को छोड़ा है, बिल्कुल उस पॉइंट से हम आगे बात करेंगे कि व्हाट्स द प्लान ऑफ जहांगीर खान तरीन फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।